नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वाई शिवम। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्या मोदी सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे न्यायपालिका पर भी लोगों को संदेह होने लगा है। लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या न्यायपालिका में भी गड़बड़ झाला होता है, क्योंकि ऐसी खबरें तो आती ही रहती हैं कि सरकार रोज नए प्रयोग कर रही है जिससे कि अदालतों को मैनेज किया जा सके, अदालतों को सेट किया जा सके। कार्यक्रम में आज मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ बताऊंगा और यह बताऊंगा कि अदालती इतिहास में हुई वो घटना जिसने कई सवाल खड़े किए थे और पूर्व जज की वो टिप्पणी जो चिंता का सबब बन सकती है, जो उन्होंने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में की। वैसे तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से लोगों की आस्था, लोगों की उम्मीद न्यायतंत्र पर जगी है, लोगों की आशाएं अभी जिंदा हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक जिंदा रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से रोज नए घटनाक्रम हो रहे हैं, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। यह भी सच है कि अदालतों का मैनेजमेंट नया नहीं है, पहले भी इस तरह के मैनेजमेंट होते रहे, पहले भी इस तरह के मैनेजमेंट हुए और जिसका पॉलिटिकल माइलेज लोगों को मिला। लेकिन अब लोग इस पर गौर ज्यादा करने लगे हैं, ध्यान ज्यादा देने लगे हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है, और वो ये है कि राम मंदिर का फैसला हो या फिर 370 का फैसला हो या फिर राहुल गांधी के मानहानि का मामला हो जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी सदस्यता गई, इन सभी मामलों को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इन मामलों का राजनीति पर गहरा असर पड़ा और इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट दिखता है। आप अपनी स्मृतियों को कुछ वर्ष पीछे लेकर चलिए। 12 जनवरी 2018 की तारीख थी। यह ऐतिहासिक दिन था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें कही। उस वक्त के सीजेआई दीपक मिश्रा पर मनमानी करने का आरोप लगाया, कई गंभीर सवाल खड़े हुए। इसके बाद देश उस वक्त सन्न था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हो सकता है, खासकर आम लोगों ने। यह पहली बार था जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजों ने सार्वजनिक तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, चीफ जस्टिस के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे। उस वक्त सीजेआई के बाद नंबर 2 कहे जाने वाले जे चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इन दोनों ने ही अभी एक बयान दिया जिसके बाद सवाल खड़े हो गए। अब तो ये दोनों जज रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनकी बातें अहम हैं, इनकी बातों के मतलब हैं। 5 साल पुराने उस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर इन दोनों ने कुछ खुलासे किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। दरअसल ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश की न्याय व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था, एक नया रास्ता दिया था। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जस्टिस जे चेलमेश्वर ने बड़े तीखे अंदाज में, बड़े तीखे लहजे में आलोचना की थी सीजेआई की। उस वक्त के जो सीजेआई थे, उन्होंने बताया था कि कितनी अनियमितताएं हैं इस पूरी न्याय प्रणाली में। उन्होंने बताया था कि किन फ्रंट पर सुधार की जरूरत है और देश के लोगों को पता चलना चाहिए। देश के लोगों को उस वक्त पता चला भी कि आखिर चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, क्योंकि लोकतंत्र में तय तो आखिर में जनता ही करती है, सर्वोच्च तो जनता ही है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें ये दोनों जस्टिस शामिल हुए, जस्टिस जे चेलमेश्वर, और एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मेरे विचारों को ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। दूसरे लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, उनको उन्होंने बुलाया नहीं था, क्योंकि चेलमेश्वर जी के घर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कहते हैं कि तमाम कयास लगाए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर मेरे ही घर पर क्यों हुई। लोगों ने एक अलग कहानी उसके बाद गढ़ी, एक अलग कहानी बनाने की कोशिश भी की, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी लोग शामिल हुए थे उनमें से किसी को भी जबरदस्ती नहीं बुलाया गया था। वो सभी लोग अपनी स्वेच्छा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। इस पीसी में एक और जज थे जिनका नाम था जस्टिस कुरियन जोसेफ। वो भी उस दिन को याद करते हैं उस कार्यक्रम में और बताते हैं कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने एक कहानी शुरू की जिसका अंत इतना बेहतर नहीं हुआ, अंत उस उम्मीद के विपरीत हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मानना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज जाएगा, लोगों के बीच एक संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी वो रोस्टर लगाते हैं और वही ये तय करते हैं कि कौन सा केस
किस जज के पास जाएगा, कौन सी बेंच के पास जाएगा, बेंच में कौन कौन होगा। जस्टिस जोसेफ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में भी 6 साल का कार्यकाल उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा कि इस दौरान सिर्फ 3 बार फुल कोर्ट हियरिंग हुई, जबकि हाई कोर्ट में हर 6 महीने में ऐसा होता था। वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काम का बंटवारा ठीक तरीके से किया जाएगा, ठीक तरीके से होगा। उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि कई जजों को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लीड करने का मौका नहीं मिला, एक भी। और कई ऐसे जज भी थे जो लगातार संवैधानिक पीठ की अगुवाई कर रहे थे, उसमें वो अगुवा बने हुए थे। ऐसा क्यों था, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये ट्रिगरिंग पॉइंट था। बड़ी बात कही जस्टिस जोसेफ ने, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी वैसे ही हालात हैं जैसे 18 में थे। जस्टिन कुरियन जोसेफ ने बताया कि उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इन हाउस मीटिंग भी हुई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ऐसा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीटिंग जो हुई, इसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के वे चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल हुए थे जो आने वाले दिनों में सीजेआई बनने की कतार में थे। मौजूदा चीफ जस्टिस यानी डीवाई चंद्रचूड़ उस बैठक में शामिल थे। उस बैठक में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ सुझाव भी दिए थे, और वो बड़े महत्वपूर्ण सुझाव थे। इस मीटिंग में चर्चा हुई थी कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से बचा जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कई सुझाव उस दिन दिए थे, और उन सुझावों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, जस्टिस जोसेफ ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ शायद अपनी बात को याद करें। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में जस्टिस जोसेफ ये भी कहते हैं कि उसके बाद ऐसा लग रहा है कि खास बदलाव सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस वक्त जो आइडिया बता रहे थे, जो आइडियाज उन्होंने दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो उनको याद करते होंगे। आपको बता दें कि उस बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे चेलमेश्वर के अलावा जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, जो बाद में राज्यसभा सांसद बन गए, जस्टिस मदन लोकर थे, और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी शामिल थे। तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि जस्टिस गोगोई की उसके बाद काफी फजीयत हुई, और बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है, और उसके बारे में एक अलग से मैंने कार्यक्रम भी किया है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि उस वक्त ये लोग और आज के सीजेआई क्या चाहते थे, क्या इनकी मांगें थी, क्या इनके आइडियाज थे। इन चारों जजों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाए। आरोप बड़े संगीन थे, और कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को बचाया नहीं गया तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा। जजों ने यह आरोप लगाया था कि दीपक मिश्रा बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी पारदर्शिता के केस का बंटवारा कर रहे हैं। जजों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा किया, और उनको एक चिट्ठी भी लिखी, और उनको बताया था कि क्या कुछ हो रहा है। कहा गया था कि वो पहले भी अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं, लेकिन किसी ने सुना नहीं कि जूनियर जजों को संवेदनशील मसले सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सीजेआई मिश्रा ने खत का जवाब तक नहीं दिया। ये बात इस बार जस्टिस जे चेलमेश्वर जो रिटायर हो गए, इन्होंने कही है। जस्टिस रंजन गोगोई ने बाद में ये बात कही, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन ने कही, जस्टिस कुरियन जोसेफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 4-5 साल बाद दोबारा से जब ये बात सतह पर आई, तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है कि उच्चतम न्यायालय का हर जज समान और स्वतंत्र होता है। जजों के बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से केसेस का बंटवारा होना चाहिए, जो नहीं किया जाता है। लेकिन आज जब जस्टिस चेलमेश्वर ये बात कह रहे हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ जब ये बात कह रहे हैं, तो इसके कई गंभीर मायने हैं। आज के हालात भी ऐसे ही हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अब तो सीजीआई बदल गए हैं। सवाल यह है कि क्या नए सीजीआई भी उन्हें बेहतर ढंग से काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्या जो आइडियाज डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उस वक्त दिए थे, उस पर अभी उन्होंने अमल नहीं किया है? क्या आप भी जूनियर जजों को केसेस दिए जा रहे हैं? क्या आप भी जो रोस्टर लगता है उसमें इस तरह की पारदर्शिता नहीं है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सवाल को लेकर एक ऐतिहासिक घटना हुई 2018 के जनवरी महीने में, और जब एक बार फिर से जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इस बात को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है कि रोस्टर में जूनियर जजों को संवैधानिक पीठ की अगुवाई करने का मौका कैसे और क्यों दिया जाता है। जाहिर सी बात
बात है कि कुछ मैनेजमेंट की बात होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि न्याय मंत्री यानी कानून मंत्री को हटाया क्यों गया था, रिजिजू को हटाया क्यों गया था, नए कानून मंत्री को लाया क्यों गया था जो अभी मौजूदा वक्त में हैं। क्या रिजिजू ऐसा कुछ कर रहे थे? क्या संवैधानिक पीठ इस तरह से जो जिस पर सवाल खुद संविधान से जुड़े हुए लोग और जज उठा रहे हैं, इस तरह की कोई गतिविधि में इन्वॉल्व होती है? आज की तारीख में जब अलग अलग मामले सुने जा रहे हैं जिनकी सुनवाई हो रही है और आज की तारीख में जब लोगों का भरोसा सिर्फ न्यायतंत्र पर है, तब ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा रूप ले लेती हैं और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।